हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नया ही मज़ेदार चीज़। तो एक्चुअली मज़ेदार चीज़ कैसे होगी तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे फर्स्ट मेरे पास एक है वापस से एक है ड्रेन फ़िल्टर, जैसे कि अपने पिछले वीडियो में देखा था। तो ये है ड्रेन फ़िल्टर। तो ये एक आईएफबी की ड्रेन फ़िल्टर है और मेरे पास और भी कंपनी इसकी है। एक है ये ड्रेन फ़िल्टर एक बॉश कंपनी की ड्रेन फ़िल्टर है, जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्रांड है ऑल वर्ल्ड में। तो एक है आईएफबी की, जो कि इंडिया में नंबर 1 है और शायद वर्ल्ड में नंबर 1 है बॉश। तो आज इन दोनों में हम कंपैरिजन करने वाले और देखते हैं कंपैरिजन का कुछ नया सा इंटरेस्टिंग का आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। तो इसको आप देख करके आप कुछ बहुत ही अच्छा सा सीखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम इस ड्रेन फिल्टर को कैसे चेक करते हैं इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। हाँ, ये जो नॉलेज मैं देने वाला हूँ, ये जो भी देने वाला हूँ, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन, तो ये एक बहुत ही अच्छा सा होगा। और ये थोड़ा सा एक्चुअली देखा जाए तो एक 100% नहीं, लेकिन फिर भी एक काम चलाने लायक तो ज़रूर हो सकता है, अगर आपके पास प्रॉपर टूल्स वगैरह ना हो तो। तो अब इसके बारे में आपको बताने वाला, अगर मान लीजिए कि आपका ड्रेन फ़िल्टर ख़राब हो गया, आपको पता नहीं चल रहा है कि ये कैसे हो और आपके पास उस समय में मल्टीमीटर नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो ड्रेन फ़िल्टर को चेक करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। ये तो मैंने बाहर निकाल लिया है, मशीन से आप बाहर निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर आप कस्टमर हैं तो, जो कि घर में सारे टूल्स प्रॉपर अवेलेबल नहीं होती, और कैसे अगर इसके मशीन के मैकेनिकल के बारे में जानकारी नहीं है तो आप इसे शायद प्रॉपर तरीके से खोल नहीं पाते, लेकिन टेक्नीशियंस अगर हो तो वो प्रॉपर तरीके से ज़रूर से खोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 सेकेंड, मैंने शायद ऑडियो, हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसमें अगर मान लीजिए कि मल्टीमीटर है आपके पास, तो आपने देखा होगा जनरली इस तरीके की वायर्स होती है। मैं आपको वायर दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। तो इस तरीके की वायर्स होती है, ये तो मैंने बनाया है, लेकिन इस तरीके की क्लिप्स होती है जो कि मशीन में इस फिल्टर में इस तरीके की लगी होती है। तो ये एक्चुअली नॉर्मल सी क्लिप है। इस पिन में फंसाने के लिए इस क्लिप का यूज़ किया जाता है बस। तो इस तरीके की फ़िल्टर क्लिप होती है जो कि मशीन की पीसीबीज़ जो होती है इस ड्रेन फ़िल्टर को सप्लाई देती है, जो कि होती है घर की जितनी भी नॉर्मल वोल्टेज होती है, लेकिन एक रेंज अगर बोलूँ तो 220 से 240 वोल्टेज के मिडिल में आती है, जो कि एसी वोल्टेज में होती है। ये डीसी वोल्टेज में बिल्कुल भी नहीं चल सकती है। और नॉर्मल सी एक और जानकारी सिंपल सी है कि कोई भी वॉशिंग मशीन डीसी वोल्टेज में नहीं चलती है। मेरा मतलब है कि अगर घर में लाइट चली जाए तो बहुत लोग इन्वर्टर से चलाते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि वॉशिंग मशीन जो थी 15 एम्पियर वाली, इसमें बिल्कुल भी इन्वर्टर से कनेक्शन नहीं देनी चाहिए, नहीं तो आपका पूरा लाइनिंग ख़राब हो जाएगा, या तो हो सकता है मशीन भी ख़राब हो जाए। तो ये सेफ्टी आपको रखनी है। तो जो भी वॉशिंग मशीन के जो भी प्लग होती है, तो उसमें इन्वर्टर का कनेक्शन बिल्कुल से मत दीजिएगा, ध्यान से रखिएगा, क्योंकि वो देने से, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो ख़राब हो सकती है और बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है, जिससे कि क्या है कि हमारा इन्वर्टर जल सकता है, वायरिंग जल सकती है, घर की पूरी वायरिंग ख़राब हो सकती है। तो इस तरीके से ध्यान रखिए। तो सिंपल से मैं बताता हूँ, अगर मान लीजिए आपके पास मल्टीमीटर है, तो आप इन दोनों में जो कि जिसमें भी वोल्टेज चेक होती है और जो कि 240 वोल्ट के ऊपर होती है। प्रेजेंट टाइम में मैं इसलिए अपने साथ में मल्टीमीटर नहीं रखा हूँ, क्योंकि आपको भी बता सकूँ कि मेरे पास अगर मल्टीमीटर नहीं हो तो मैं इसे कैसे चेक करूँगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर प्रेजेंट टाइम में आपके पास मल्टीमीटर ना हो, तो अगर मल्टीमीटर हो तो बहुत अच्छी बात है। दोनों में अगर मैं सप्लाई चेक करूँ तो 220 टू 240 के मिडिल में आना चाहिए। बहुत बार वोल्टेज कम होते हैं तो थोड़ा मोड़ा कम रहे तो चलेगा, या थोड़ा ज़्यादा रहे तो भी चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या है कि इससे प्रॉपर रेजिस्टेंस के साथ में वोल्टेज नहीं मिलेगी और ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि मेरे पास मल्टीमीटर नहीं है तो मैं इसे कैसे चेक करूँ। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर मशीन में मल्टीमीटर ही नहीं है, मेरे पास एक बहुत ही बड़ा औजार होता है जो कि मैं चेक करने के लिए, तो उस वैसे सिचुएशन में हम इसे क्या करेंगे, डायरेक्टली इस ड्रेन फिल्टर को हम लोग खोल के बाहर निकाल लेंगे, या वहाँ पर अगर जगह हो तो हम इसे डायरेक्टली 220 240 वोल्टेज दे करके भी हम इसे चेक कर सकते हैं कि ये हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। यानी बहुत बार होती है कि ये हमारा प्रॉपर है, लेकिन पीसीबी से ही इसमें सप्लाई नहीं आएगी, तो जा कर के ये काम नहीं करता। तो ऐसे सिचुएशन में मोटर नहीं घूमती है, लेकिन वैसे सिचुएशन में खराब क्या है, पीसीबी खराब है, जो कि सर्किट बोर्ड होती है। लेकिन हमारा सर्किट बोर्ड अच्छा है, तो इसे हम
यही तो हमें जानकारी लेनी है। तो चलिए सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, एक लंबा सा वायर हमने जोड़ा है और वायर के साथ हमने डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की मैंने एक बोर्ड में इस वायर को कनेक्ट कर दिया है जो कि हमारा नॉर्मल प्लग के साथ लगा हुआ है और इसमें डायरेक्टली 220 टू 240 वोल्ट मशीन में आ जाएगी। तो अब देखते हैं इसे चालू करके कि ये चालू होता है यानी कि हमारा अच्छा है या ख़राब है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत दिनों से रखा हुआ है। तो देखते हैं कि अच्छा है या ख़राब है। तो जैसे ही हम इसे चालू करते हैं तो ये घूमना शुरू हो गई, अगर आप आवाज़ सुन सकते हैं ये घूमना शुरू हो गया। शायद इसका फैन ख़राब है, तो मैं इसको देखता हूँ अभी कि इसको ये क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। तो ये घूम रहा है, कैसे घूम रहा है तो ये आपको दिखाता हूँ मैं। तो मैं सबसे फर्स्ट इसका ये सामने का फ़िल्टर जो है ये खोल लेता हूँ। तो ये देख सकता है फ़ैन आपको दिख रही होगी और जैसे मैं इसे प्रेस करता हूँ तो ये हमारा अ, ये ये देखिए ये हमारा शुरू हो गया और ये फ़ैन बहुत ही तेज़ आवाज़ करेगी। ये बाहर में निकली हुई है, मशीन के अंदर होती है तो वो चारों तरफ से पैक होती है तो बाहर साउंड बहुत कम आती है। लेकिन ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये फ़ैन बहुत ही स्पीड में घूम रही है और ये फ़ैन घूम रही है बहुत ही। अभी देखिए मैं इसे बंद करता हूँ तो आपको आराम से दिखेगा। ये मैंने जैसे इसे बंद किया तो देखिए अचानक से ये बंद हो गई। तो इस तरीके से अगर ये घूम रही तो यानी कि हमारा ड्रेन फ़िल्टर बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, बहुत बार होती है ये जो सामने जो आपको फ़ैन दिख रही है, ये फ़ैन ही अगर कुछ कचरा फँसने के रीज़न से अनबैलेंस हो जाती है, हिल जाती है। मतलब कि समझ लीजिए जैसे कि साइकिल्स वगैरह में हम लोगों को पता है कि चक्के टाल हो जाते हैं, यानी कि चक्के साउंड नॉर्मली हिलने लगते हैं, तो वो उतना प्रेशर झेल नहीं पाते हैं। सिंपल सी है कि ये फ़ैन भी अगर कुछ फँस जाती है तो बहुत बार उतना प्रेशर झेल नहीं पाती, जो कि वाटर का प्रेशर यहाँ बना रहता है। तो उतना प्रेशर झेल नहीं पाती है तो वो अपनी फुल स्पीड से नहीं घूम पाती है और अगर वो फुल स्पीड से नहीं घूम पाती है तो वो ड्रेन आउट होने में सक्षम नहीं है। तो ड्रेन आउट होने के लिए इसका प्रॉपर पूरी स्पीड में घूमना बहुत ज़रूरी है, यानी कि सिंपल सी बात है उसका फ़ैन का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये हमारा काम कर रहा है। ये एक नॉर्मल सा था कि अगर मान लीजिए हमारे पास मल्टीमीटर ना हो तो हम इसे कैसे चेक करें। लेकिन अब यहाँ पर कुछ अलग सा नया सा आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था। ये एक बॉश का फ़िल्टर। अब ये बॉश का फ़िल्टर कैसे काम करता है, क्या करता है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सिंपल से मैं बताता हूँ। सबसे फर्स्ट अगर मैं इस आईएफबी के इस पीछे के पंप को ओपन करके, यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रूज वगैरह से ये जुड़ी रहती है, तो अगर इस पंप को खोल करके मैं अगर इस बॉश वाले पंप के साथ भी लगा दूँ तो भी ये आराम से घूमेगा, इसे घूमने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से ये काम करती है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको बॉश का जो ट्विस्ट दिखाने जा रहा था, वो ट्विस्ट ये है कि ये भी मेरे पास एक बॉश का पुराना सा ही है, लेकिन ये वर्किंग है, काम करता है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि इसका ये जो सामने वाला हिस्सा है, तो इसे अगर मैं ओपन करता हूँ तो ओपन करने के बाद देख सकते हैं आप कि ये इसका सामने का हिस्सा जो है ये पूरा साबुत है और नॉर्मल सी है कि इसके अंदर भी ये है। लेकिन इस फिल्टर में आपको एक छोटी सी ध्यान देने वाली चीज़ आपको मिलेगी। किसी भी इसमें नहीं, आई मीन किसी भी ड्रेन फिल्टर में ये अगर देख रहे हैं आप, तो मान लीजिए ये अगर है तो ये एक्चुअली अलग हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा एक आपको यहाँ पर लाइनिंग दिखेगी, ये एक्चुअली ये पार्ट अलग हो जाता है, ये पार्ट अलग हो जाता है। लेकिन बॉश में ऐसा नहीं होता है। बॉश में भले ही आपको ये लाइनिंग दिख रही है लेकिन ये पूरा एक साथ जुड़ा हुआ है और इसका वॉशर जो है ये ऊपरी हिस्से में ही लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, तो अगर मान लीजिए बहुत बार होता है कि इसमें कुछ कचरा फंसा है और इसे ओपन करने में ये निचला हिस्सा अगर टूट जाता है किसी भी तरह से, किसी भी रीज़न से, या मान लीजिए इसमें भी अगर नीचे का हिस्सा अगर टूट जाता है किसी भी रीज़न से, मान लीजिए कि यहाँ तक तो लगा हुआ है लेकिन उसके नीचे का हिस्सा अगर किसी भी रीज़न से टूट जाता है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें भी एक छोटा सा होल बना होता है और इसमें भी एक छोटा सा होल बना होता है, जो कि ये बॉश का है और ये आईएफबी का है। लेकिन ये एक्चुअली होल जो होता है ये बहुत ही काम का होता है। ये होल एक्चुअली क्या करता है कि पानी का प्रेशर एक लिमिट तक ही वो ड्रेन पंप तक जाने देता है, पूरा एक बार में प्रेशर ड्रेन पंप तक पहुंचने नहीं देता है। अगर ये पूरा प्रेशर एक बार में पहुंच जाए तो ड्रेन पंप ऑब्वियसली सी बात है काम नहीं करेगी। इसी के लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये किसी भी तरीके से टूट जाती है तो इसे ऑब्वियसली सी बात है रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रिप्लेस नहीं करते हैं तो क्या है, ड्रेन पंप तो काम कर रहा है लेकिन ड्रेन पंप उतना वाटर प्रेशर को झेल नहीं पाएगा, जिसके रीज़न से हमारी मशीन से पानी आउट नहीं होगी, मशीन के अंदर पानी रह जाएगी। तो यही एक
नॉर्मल सा आपको लॉजिक बताना था कि ये एक छोटा सा ड्रेन फिल्टर कितने काम में आ सकता है। एक तो इसमें कॉइन्स फंसी हो तो वो निकाल सकते हैं, कुछ कचरा फंसा हो, लिंट फंसा हो वो निकाल सकते हैं, मशीन के अंदर पानी जम गया तो इसे खोल करके वो भी बाहर कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ सील्ड होता पूरा, तो आप कैसे निकालते? और सबसे पहली बात है, सील्ड के साथ साथ इसने भी ये किया, अगर मान लीजिए कि ये शेप, अगर छोटा सा शेप अगर नहीं बना होता तो वाटर फिल्टर, आई मीन ड्रेन फिल्टर पर, ड्रेन पंप पर, ये जो फैन दिख रही है इस पर वाटर का प्रेशर पूरा एक साथ में चला जाता है, जिसके रीज़न से वाटर ड्रेन आउट होने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला हमें ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम लोग 1000 तक बहुत ही जल्द ही पहुंचने वाले हैं, 1000 सब्सक्राइबर तक। तो ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए और हम इस तरह से सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और आपके लिए नई से नई वीडियो ज़रूर से ज़रूर बनाता रहूं। और टाइम टू टाइम, एक्चुअली मुझे बनाने में थोड़ी दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि मैं भी काम करता हूं कहीं और, तो वहाँ से जब छुट्टी मिलती है तब मैं ऐसे ऐसे वीडियोज़ बनाता हूँ। तो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।